वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आखिरी भाग, एवरेस्ट में शिखर यात्रा। अभी तक हमने कैंप 3 में क्या घटना घटी थी ये सारा पढ़ लिया था। कैसे वो बर्फ के नीचे चली गई थी, कैसे उनको बाहर निकाला गया। लोबसांग ने अपनी छुरी की मदद से उनको बाहर निकाला। उनके साथ लोबसांग थे और तशारिंग थे। अब देखते हैं कि पृथ्वी के साउथ पोल से लेखिका अंग दोरजी के साथ, उनके साथ अब कौन है? अंग दोरजी हैं। एवरेस्ट की अंतिम चढ़ाई के लिए निकल पड़े। ठीक है, और रास्ते में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो शिखर कैंप तक पहुंच गए। दक्षिणी शिखर के नीचे लेखिका को लहाटू मिला। कौन मिला? लहाटू, जिसने लेखिका की मदद की और उसके रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई। देखो बेटे, जैसे जैसे चढ़ाई ऊपर चढ़ने लगते हैं हम लोग, तो हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उनकी मदद ऑक्सीजन अच्छे से देने के लिए किसने की? लहाटू ने की। उन्होंने ऑक्सीजन की गति को थोड़ा सा बढ़ा दिया, जिससे उन्हें दिक्कत ना हो। ठीक है, इसे शेष चढ़ाई लेखिका को आसानी से लेखिका ने की और लेखिका को कोई दिक्कत महसूस नहीं। ठीक है, लेखिका 23 मई 1984 के दिन दोपहर में 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। इसी बीच उन्हें की मीनू और जय को लेना था। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया, बर्फ को पिघालकर अपने थर्मस में चाय व जूस भरा, उसमें चाय भरी और पहुंच गई लेने की और जय को। बहुत खतरा था, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों का, अपने साथियों का बहुत ख्याल रखती थी। वो खतरा मोल लेकर भी की और जय को लेने चली गई, अपने थर्मस में जूस और चाय को भर। यह देखकर की को भी बड़ा अजीब हैरानी हुई कि ये जो है लेखिका, वो हमारी कितनी मदद कर रही हैं खतरों का सामना करके भी। ठीक है, अब लास्ट में उनके साथ कौन है? लास्ट में उनके साथ है अंग दोरजी। ये पहले बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई कर रहे थे। ठीक है बेटे, तो अब फाइनली वो दिन आ गया कि लेखिका जो है 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। इस तरह लेखिका बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कहलाई। लेखिका ने वहां मां दुर्गा का चित्र तथा हनुमान चालीसा को एक कपड़े में लपेटकर बर्फ के नीचे दबा दिया। ठीक है बेटे, वहां पहुंची वो किसी तरह से, और जाकर उन्होंने ये चीजें की। हनुमान चालीसा जो थी उनके पास, जो रास्ते में वो पढ़ती आ रही थी, उन्होंने बर्फ के नीचे दबा दी। दुर्गा माँ का चित्र था और अब उन्होंने अपने माँ बाप को याद किया। ठीक है, अपने रज्जू नेता अंग दोरजी का झुककर अभिनंदन किया। अंग दोरजी की हेल्प से ही वो फाइनल चढ़ाई चढ़ पाई। उन्होंने उनका अभिनंदन किया, शुक्रिया अदा किया। आनंद के इस क्षण में लेखिका को अपने माता पिता का ध्यान आया। ठीक है, कर्नल खुल्लर समेत कई लोगों ने लेखिका को उनकी सफलता के लिए बधाई दी। तो फाइनली लेखिका जो थी वो कहां पहुंच गई बेटे? वो अपने अंतिम शिखर पर यानी कि चोटी पर पहुंच गई। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चढ़ाई पूरी की गई। ठीक है बेटे, और इस सफलता के लिए सभी ने उन्हें बेहद बधाई दी। तो अब बताइए बेटे, बहुत इजी शब्दों में मैंने आपको ये पूरा पाठ समझा दिया है। अब आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया या नहीं। मैं क्लास में ऐसे ही पढ़ाती हूँ, बहुत डिटेल करके नहीं, बहुत ही सरल शब्दों में समझा कर मैं पाठ को पढ़ाती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आया होगा बेटे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शुभ रात्रि।